हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो आप लोगों के लिए जो केस लेकर के आया हूँ, यह जो केस जो देख रहे हैं ये एचएस का है, जिसे गला घोटू भी बोलते हैं। गला घोटू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो थ्रोट है, जो लंग्स होता है, उसको दबाव वहाँ पर सूजन हो जाता है, जिसका दबाव के कारण जो होता है पशु जो है घुट घुट करके मर जाता है, इसीलिए इसे गला घोटू भी बोलते हैं या हेमरेजिक सेप्टिसीमिया भी बोलते हैं। इसका जो कॉजी एजेंट है वो पाचुरेला मल्टीसीटा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और ये अक्सर बरसात के मौसम में देखा जाता है। लेकिन आजकल की बीमारी का कोई सीजन नहीं होता है और वो कभी भी देखने को मिलता है। इस गांव में बहुते पशु जो है वो मर भी गए इसके कारण और पता नहीं चल पाया। उसका रीज़न है कि डायग्नोसिस, बार बार मैं बोलता हूँ कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है पशुओं में। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो आप उसका सही इलाज नहीं कर सकते। ये यंग ब्लड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पड़िया, कटरा या फिर वरने फर्स्ट हीफर या दूसरी ब्यात तक के भैंसों में खूब देखने को मिलता है। ये जिस एरिया में ये बीमारी फैलता है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पशुओं को जो होता है मोर्टेलिटी इसमें होता है। अगर शुरुआती अवस्था में इसका देखते हैं तो उसमें मुंह से झाग आएगा, जो ये सांस ले रहा है उसमें आपको ठसक सा आवाज़ भी आता है, मुंह से लग रहा है जिस तरह की खांस रही है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पूरी तरह से लक्षण आता है। शुरुआती अवस्था में बहुत लोग इसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ का ही इलाज करते हैं, क्योंकि ये जो है थोरेस कैविटी से भी बिलोंग करता है और कैरेनियल कैविटी से भी इस बीमारी को बिलोंग करता है, जिसके कारण बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन होने की वजह से इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। शुरुआती अवस्था में जो गला घोंटू होता है उसमें आपका मुंह से झाग आएगा, जो ये सलाइवा आ रहा है। बहुत लोग इसे रेबीज का भी लक्षण समझ लेते हैं, जिसके कारण जो होता है सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। और हेमरेजिक सेप्टिसीमिया में टेम्परेचर भी आपका बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसका टेम्परेचर शुरुआती में, क्योंकि बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल के कारण जो है टेम्परेचर 104 से ऊपर रहेगा। ये आपका लक्षण है। बैक्टीरियल कोई भी बीमारी हो, चाहे मेस्टाइटिस हो, चाहे गला घोंटू हो, चाहे ब्लैक वाटर हो, शुरुआती में उसमें टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर आप ज़रूर चेक करें ताकि आपको बीमारी को डायग्नोसिस करने में मदद मिले। और इसका जो टेम्परेचर आपका जो है 105 है, इसका मतलब ये शुरुआती अवस्था है, जिसके कारण जो है इसका जो है टेम्परेचर जो है 105 है। तो जब भी आप कोई भी बैक्टीरियल बीमारी आप देखते हैं तो उसमें टेम्परेचर 104, 5, 6, 7, 8 तक देखने को मिलता है। इसका इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक का, हायर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में है, उसमें डबल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको सेफ्टिफोर सोडियम या सेफ्ट्रियाजोन का इस्तेमाल करें, कोर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करें। और एनाल्जेसिक के लिए, क्योंकि फीवर है तो एनाल्जेसिक और दर्द है तो उसके लिए आप जो है इसमें फेलोमोल का इस्तेमाल करें, या फिर इसमें निमोसलाइड पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फ्लोमिक्सिमाइन ग्रुप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कोर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में प्रेडनिसोल का इस्तेमाल करें और ये ठीक हो जाता है। शुरुआती अवस्था में जब भी आप देखते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। इलाज के 12 घंटा के बाद ये जो कटरी आप जो देख रहे हैं ये पूरी तरह से नॉर्मल आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी आपको और इलाज करना है, क्योंकि बहुत लोग यहीं पर जो है नॉर्मल देख करके छोड़ देते हैं। यह कभी ना करें, क्योंकि एचएस बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, इसीलिए उसका